हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑनलाइन लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आज हम करेंगे बीएससी फिफ्थ सेम के अंदर ग्रुप एंड रिंग। तो ग्रुप एंड रिंग जो हमारा मैथ है उसके अंदर 4 यूनिट हैं अपनी। तो 4 यूनिट के अंदर से 2 यूनिट है जो फर्स्ट और सेकंड है वो है ग्रुप के अंदर से, और जो थर्ड और फोर्थ है वो है रिंग के अंदर से। तो हम शुरुआत से इसको करते हैं, तो शुरू करते हैं हम ग्रुप से। ठीक है, तो देखो ग्रुप जो है अपना, हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन करेंगे। जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें हमारे को उसकी डेफिनेशन के अंदर यूज़ हुई है हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ग्रुप की डेफिनेशन दी हुई है इन्होंने कि ए नॉन एम्प्टी सेट जी, अपने पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है जी। ठीक है, अंडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ठीक है, इज कॉल्ड ए ग्रुप इफ, कब, इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, अगर ये इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, और फोर्थ प्रॉपर्टी है अपने पास क्या, इनवर्स। ठीक है, तो डेफिनेशन में देखो सबसे पहले क्या है कि ए नॉन एम्प्टी, सबसे पहले तो जो भी आप सेट लेंगे वो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी। ठीक है, अंडर ए बाइनरी ऑपरेशन, एक उसके अंदर उसने दिया है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या, स्टार, एक बाइनरी ऑपरेशन का यूज हुआ है। उसके बाद क्या है कि वो इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। तो मेनली इसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज, 5वीं क्या, सेट जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और जो छठी है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन अपने पास क्या होती है, देखते हैं अपन इसको, क्या बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन जो अपने पास होती है वो एक तरह से अपने पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है। ठीक है, एक तरह से क्या होती है, वो एक मैपिंग होती है जो किसी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर डिफाइन होती है। तो इसने बोला है कि एक नॉन एम्प्टी सेट जी लेंगे और जी के ऊपर क्या अप्लाई करना है अपने, बाइनरी ऑपरेशन। तो जी ले लिया हमने, कोई नॉन एम्प्टी सेट क्या ले लिया, जी, और एक हमने क्या कर दी, मैपिंग डिफाइन कर दी, जी क्रॉस जी से लेके जी तक एक हमने क्या कर दी, मैपिंग डिफाइन कर दी। इस मैपिंग का नाम क्या दिया हमने, यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया हमने स्टार। तो ये क्या होगा, अपने पास एक स्टार मैपिंग होगी, कहाँ से, नॉन एम्प्टी सेट जी क्रॉस जी टू जी। ठीक है, क्या बोलेंगे हम कि ये स्टार जो है, मतलब ये जो मैपिंग है ना, ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। कब, अगर इसके अंदर से अपन क्या लें, 2 एलिमेंट ले लिए अपन ने, कोई भी ए और बी ले लिए, इसके ऊपर ये अप्लाई किया ए स्टार बी, जो भी अपने पास इसको अप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा वो भी अगर इसी सेट का एलिमेंट बनेगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो स्टार है वो इस सेट की, जी सेट की क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। अगर ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये जो रिजल्ट आएगा वो जी के अंदर नहीं जा रहा तो इसका मतलब क्या है कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो एग्जांपल देखते हैं अपन। सर सबसे पहली बात क्या है कि नॉन एम्प्टी सेट लेना अपन है, तो नॉन एम्प्टी सेट आप कुछ मर्जी ले सकते हैं। हमने एक नेचुरल नंबर का सेट उठा लिया, एन नेचुरल नंबर का सेट उठा दिया। हमने देखा बाइनरी ऑपरेशन लेनी है अपन ने। बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है, देखो ये एक मैपिंग होती है, ठीक है, जो जी क्रॉस जी से जी तक जाती है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार है जर्नल के अंदर। ये बाइनरी ऑपरेशन अपने पास प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, डिवीजन भी हो सकती है, कुछ मर्जी है। या तो वो क्वेश्चन के अंदर आपको देगा या फिर आपको क्या करनी है, मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर वो बोलेगा आपको एक नॉन एम्प्टी सेट देगा और वो एक बाइनरी ऑपरेशन देगा, या प्लस देगा या माइनस देगा, या फिर वो डिफाइन करके दे देगा कुछ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसको ग्रुप प्रूव करने के लिए इन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो हमने क्या लिया, एन लिया। हमने देखा कि प्लस क्या इसकी बाइनरी ऑपरेशन बनेगी, तो क्या था अपने पास, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं अपन। इसका कोई भी 2 सेट लें, 2 एलिमेंट लें, इसके एन के 2 एलिमेंट हमने ले लिए 1 और 3। ये अप्लाई की 1 प्लस में 3 कितना आ गया, 4 नेचुरल नंबर के अंदर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो एडिशन है वो नेचुरल नंबर की क्या है, अपने पास बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, और अगर हम इसकी जगह पे यहाँ पे क्या ले लें, माइनस ले लें, तो ये बनेगी, देखते हैं। अगर आप माइनस ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और माइनस और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस का 2, लेकिन ये तो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, जो नेगेटिव है इसकी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ये है एक छोटा सा कंसेप्ट किसका, बाइनरी ऑपरेशन का। ठीक है, यहाँ तक समझ आई डेफिनेशन। एक नॉन एम्प्टी सेट लेना है अपन ने सबसे पहले,
ठीक है, और उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन लेनी है, या तो वो तो गिवन होगी या उसने डिफाइन करके दे रखी होगी, ठीक है, उसको हम ग्रुप बोलेंगे अगर वो इन 4 प्रॉपर्टीज को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब हम क्या करेंगे, इन 4 प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी है अपने पास, जो प्रॉपर्टी दी हुई है वो क्या है, क्लोजर है, ठीक है, क्लोजर है। क्लोजर के अंदर क्या करेंगे, नॉन एम्प्टी सेट लिया हमने, क्या जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन उसने क्या बोला है, स्टार, ठीक है, जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, इस तरह से लिखा। इस जी के अंदर से कोई भी 2 एलिमेंट लिया अपन ने, ए और बी ले लिए, कहाँ से ले लिए, जी के अंदर से, इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किए, बाइनरी ऑपरेशन। अगर ये जी के अंदर जाता है तो हम बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज जो अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। सेम क्या है एसोसिएटिव में है, एसोसिएटिव के अंदर क्या करेंगे, सेम जी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। इसकी बात कर रहे हैं अपन, जिस सेट को अपन ने ग्रुप प्रूव करना है उसका अपन ने 3 एलिमेंट ले लिए, ए बी सी ले लिया हमने जी के अंदर से, इसके ऊपर स्टार अप्लाई किया अपन ने, क्या आएगा, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू में ए स्टार बी स्टार सी, ये कर दिया अपन ने। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड आ जाए तो ये क्या करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर ये इक्वल नहीं आए तो ये क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी है अपने पास, क्या है, वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, देखो हमने जी सेट डिफाइन किया हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन ली हुई है, इसको आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे, देखो इसका कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी एक आर्बिट्रेरी उठा लिया, मान लो हमने ले लिया ए जी के अंदर से, ठीक है। हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसी सेट का ऐसा एलिमेंट आना चाहिए कि इसका जो रिजल्ट आए ना दोबारा से ए आ जाए, मतलब कि इसका कोई एक एलिमेंट लिया, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई की, यहाँ पे एक सेकंड एलिमेंट ऐसा आना चाहिए कि ये अप्लाई करने के बाद यहाँ पे दोबारा यही एलिमेंट आ जाए, ठीक है। जो यहाँ पे एलिमेंट आएगा उसको क्या बोलते हैं अपन, ई से डिनोट करते हैं और उसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। इन जर्नल अपने पास क्या होता है कि जो बाइनरी ऑपरेशन दी होती है अपने को, इन जर्नल अपने को 2 ही दी होती है, एक तो प्लस और एक मल्टीप्लिकेशन, ज़्यादातर इन्हीं का दोनों का यूज होता है। तो जो एडिशन की आइडेंटिटी होती है वो हमेशा 0 होती है, और जो मल्टीप्लिकेशन की होती है वो क्या होती है, हमेशा 1 होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद जो फोर्थ है अपने पास वो क्या है, अपने पास इनवर्स। इनवर्स के अंदर देखो क्या होता है अपने पास, थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी आ गई, ई आ गया, फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स। इनवर्स के अंदर क्या लेंगे कि कोई भी एक एलिमेंट लिया किसका, जी का, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई की, यहाँ पे जो अपने पास राइट हैंड साइड में ना ई आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। इस सेट की जो आइडेंटिटी ये है ना वो यहाँ पे आनी चाहिए। यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट आएगा इसी सेट का कि वो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या बने, आइडेंटिटी बने। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसको हम बोल लेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट का वो क्या है, इनवर्स है, वो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का इनवर्स है। तो ये जो है अपने पास क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी थी। जो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे कोई सेट, क्या है देखो, नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी जी उसके साथ कोई बाइनरी ऑपरेशन दी होगी, वो सेट उस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में अगर इन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो जो नॉन एम्प्टी सेट है वो क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है। अगर इन चारों में से एक भी प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हम बोलेंगे कि वो जो अपने पास नॉन एम्प्टी सेट है वो ग्रुप नहीं बनाता, ठीक है। समझ आ गए यहाँ तक। तो इससे आगे करते हैं, अब इसके 2 एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के अंदर करेंगे अपन, देखो देखो हमने क्या कर लिया, एक एग्जाम्पल लिया, हमने क्या ले लिया, सेट ऑफ इंटीजर ले लिया z, और बाइनरी ऑपरेशन चाहिए अपने को, वो क्या ले ली, एडिशन। अब हम देखेंगे कि ये z है, सेट ऑफ इंटीजर है, अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एक ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता, ठीक है। तो देखते हैं अपन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि कोई भी 2 एलिमेंट दो, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करो, अगर जो अपने पास रिजल्ट आएगा वो भी अगर इसी सेट के अंदर जा रहा है तो अपने पास क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई। तो z के कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो आप अपने मर्जी से, मान लो मैंने ले लिया 2 और 5 ले लिया, तो ऑपरेशन क्या है, एडिशन है, 2 प्लस में 5 क्या है अपने पास, 7 z के अंदर जाता है, बिल्कुल जाता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी अपने पास क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर।
अब देखो सेकंड क्या है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के अंदर क्या था अपने पास, 3 एलिमेंट लेने अपने, कोई मर्जी उठा लो आप, 1 2 3 ले लिया आपने। क्या था, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 इज इक्वल टू में 1 प्लस में 2 प्लस में 3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी, बिल्कुल आएगी। तो ये क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड क्या है आपके पास, आइडेंटिटी। मैंने अभी बताया था कि जो एडिशन की आइडेंटिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे देखो कोई भी एक एलिमेंट लिया आपने, मान लो माइनस का 5 उठा लिया, कहाँ से, जेड से -5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो -5 के अंदर अपन क्या ऐड करें कि दोबारा से यही आ जाए, क्या आएगा, सिर्फ 0 आ सकता है। और 0 देखो जेड के अंदर जाता है, बिल्कुल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 0 है आइडेंटिटी है इसकी, आइडेंटिटी एलिमेंट भी सेटिस्फाई हो गया, थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। उसके बाद है फोर्थ। फोर्थ के अंदर क्या था, कोई भी एक एलिमेंट लिया, इसका 2 ले लिया अपन ने, जेड लिया हुआ सेट, जेड के अंदर से 2 ले लिया। तो क्या था, इसके ऊपर हम ऑपरेशन अप्लाई करी और यहाँ पे क्या आ जाए, आइडेंटिटी, मतलब कि आइडेंटिटी क्या है 0, तो क्या आ जाए यहाँ पे 0 आ जाए। तो क्या ऐसा एलिमेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, बिल्कुल क्या हो सकता है, माइनस का 2। और माइनस का जो 2 है आपके पास जेड के अंदर से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो अपने पास ये फोर्थ प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, किसी को डाउट यहाँ तक। एक इसके अलावा ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके, तो इसका मतलब ये क्या है, ग्रुप है। इसके अलावा एक 5th प्रॉपर्टी होती है अपने पास, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं आप उसको, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के अंदर क्या होता है अपने पास, ठीक है, अगर जर्नल की हम बात करें, जी ने अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो 2 एलिमेंट उठाओगे आप इस सेट जी के, ठीक है। अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू में बी स्टार ए आपका आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि जो जी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अगर कोई सेट अपना 4 प्रॉपर्टी ये और 5वीं प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव वाली, इन 5 को सेटिस्फाई करता है, तो हम बोलेंगे कि जो ग्रुप है वो क्या है, एबिलियन ग्रुप है। क्या बोलेंगे उसको, ग्रुप को एबिलियन ग्रुप। अब इसकी 4 प्रॉपर्टी जेड की सेटिस्फाई होगी, 5वीं देखते हैं अपन। तो क्या है अपने पास, अब की बार जेड है, अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार है। तो जेड का कोई भी एलिमेंट लो आप, 2 2 3 उठा लिया, 2 प्लस में 3 इज इक्वल टू में 3 प्लस में अगर आप 2 करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आप 2 एलिमेंट उठा के देख लो, ये हर बार क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो अपन ने लिया है जेड अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, क्या करेगा, एक एबिलियन ग्रुप बनाएगा। क्या करेगा, एक एबिलियन ग्रुप बनाएगा। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। अब बात है कि अगर यहाँ पे एडिशन की जगह वो बाइनरी ऑपरेशन अपने को दे दे मल्टीप्लिकेशन, क्या दे दे, मल्टीप्लिकेशन दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ गया, सेटिस्फाई है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि कितना आएगा, 6 सेटिस्फाई है, कोई दिक्कत नहीं है। बात है आइडेंटिटी की, यहाँ पे -5 ले लिया अपन ने, यहाँ पे हम क्या करें, क्या एलिमेंट मल्टीप्लाई करें कि ये दोबारा यही आए, यहाँ पर 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब के बाद इसकी आइडेंटिटी क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक भी। ठीक है, अब बात है इनवर्स की। इनवर्स के अंदर देखो आपने जेड ले लिया, अब जेड के अंदर से 2 ले लिया, इजिकल टू में अपने पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो क्या आएगा कि यहाँ पे 1 आए, वैसे तो अपने पास 1/2 आ सकता है, मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, लेकिन जो 1/2 है अपना वो तो जेड के अंदर बिलोंग करता ही नहीं करता बिलोंग। इसका मतलब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि जो अपने पास सेट ऑफ इंटीजर है मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो क्या करता है कि ग्रुप नहीं बनाता। ठीक है, वो क्या करता है, ग्रुप नहीं बनाता। एडिशन के अंदर तो एबिलियन बना लेता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो क्या करता है, ग्रुप भी नहीं बना पाता। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल किया अपन ने, एक दो और देखते हैं अपन छोटे छोटे। देखो, अगर अपने को ना कोई मैट्रिक्स दे दे, वो ये तो आप सेट की बात कर रहे थे सिंपली, अगर वो मैट्रिक्स दे दे
अगर वो अपने को उसने मैट्रिक्स दे दिए, क्या एक सेट दे दिया उसने एस मान लो, उसके अंदर 3x3 की मैट्रिक्स है सारी, क्या है 3x3 की मैट्रिक्स है, और जो मैट्रिक्स है ना वो सारी की सारी क्या है नॉन सिंगुलर है, मतलब कि उनका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है उनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो वो क्या अंडर ऑपरेशन चाहिए अपने को, अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, क्या वो ग्रुप बनाएंगी, ठीक है, क्या वो ग्रुप बनाएंगी या नहीं बनाएंगी, तो चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है। अगर मान लो अपन ने एस के अंदर से दो से ले लिए, एक ए ले ली मैट्रिक्स और एक बी ले ली, दोनों का ऑर्डर क्या है 3x3 है, आपको पता है मैट्रिक्स के अंदर कि आप दो मैट्रिक्स को जोड़ोगे, ठीक है, तो उनका ऑर्डर भी सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोजर सेटिस्फाई हो जाएगी। सेम क्या है एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव के अंदर की आप क्या करोगे, इनको ऐड करोगे तो क्या होगा, ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। तो ये भी क्या है सेटिस्फाई होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आई आइडेंटिटी की, यहाँ पे अपन ने कोई मैट्रिक्स ले ली, मान लो नॉन सिंगुलर ले ली, इसके अंदर अपन क्या ऐड करें कि ये जो दोबारा है यही मैट्रिक्स आ जाए, ए बी सी और डी यही आ जाए, क्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी 3x3 की लेके चल रहे हैं अपन, तो 3x3 की लेते हैं अपन यहाँ पे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। हम इसके अंदर क्या ऐड करें कि इक्वल टू में जो अपने पास है यही मैट्रिक्स आ जाए, हम क्या कर सकते हैं, इसी ऑर्डर की जो है क्या है जीरो मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जीरो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट तो जीरो है, इसने क्या बोला हुआ है कि ऐसी मैट्रिक्स आएंगे इसके अंदर जिसका डिटर्मिनेंट क्या है नॉट इक्वल टू में जीरो है, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो तो इस सेट के अंदर जा ही नहीं रही, तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या है सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है कि जो 3x3 मैट्रिक्स का सेट है उसके अंदर क्या है सारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, वो अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, वो ग्रुप नहीं बनाएंगी। कॉम्यूटेटिव तो बाद में देखेंगे, वो ग्रुप ही नहीं बना रही तो कॉम्यूटेटिव कैसे बनाएगी, ठीक है। तो ये था अपने पास इसका एक थर्ड एग्जांपल, ठीक है। अगर मान लो वो यहाँ पे क्या दे देता आपकी बार ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन दे देता, तो आपको पता है कि दो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर क्या है सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एसोसिएटिव है, यहाँ पे भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर चेंज थोड़ी हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर अपने पास क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती तो चेंज हो जाता, लेकिन ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, अलजेब्रा के अंदर आपने किया हुआ है सबको अच्छे से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात आई आइडेंटिटी की, यहाँ पे क्या आई बात आइडेंटिटी की कि क्या करें इसकी, यहाँ पे एक ऐसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें कि ये क्या आ जाए सेम यही आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी और ये नॉन सिंगुलर भी है, इसका मतलब ये क्या है प्रॉपर्टी क्या होगी सेटिस्फाई होगी मल्टीप्लिकेशन के अंदर। और इनवर्स के अंदर क्या है उसने बोल रखा है अपने पास कि क्या है मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, और आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका क्या होता है इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अपने पास हर एक 3x3 की मैट्रिक्स के लिए एक दूसरी 3x3 की मैट्रिक्स मिल जाएगी जो उस फर्स्ट वाली का क्या होगी इनवर्स होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है, ग्रुप बना देगा ये। अब देखते हैं कॉम्यूटेटिव। आपने मैट्रिक्स पढ़ी है अलजेब्रा के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर क्या है कि देखो ए मैट्रिक्स है 3x3 की और एक मैट्रिक्स आपके पास क्या बी है 3x3 की। इन जनरल जो अपने पास क्या है ए बी इज इक्वल टू में बी ए नहीं होता, हो भी सकता है, लेकिन इन जनरल अपना ये क्या होता है कि हमेशा ये सेटिस्फाई नहीं करता। कोई भी आप एग्जांपल लेके देख सकते हो कि जो ए बी है इज इक्वल टू में बी ए नहीं आता हमेशा, ठीक है। तो ये भी क्या है कॉम्यूटेटिव से जो अपने पास क्या है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो इसका मतलब ये क्या है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप तो बनाएगा लेकिन तो एबिलियन ग्रुप नहीं बनाएगा। कॉम्यूटेटिव वाली कर लोगे, मैं एक एग्जांपल दूं, कर लेते हैं एक एग्जांपल इसका, ठीक है। मान लो हमने एग्जांपल ले लेते हैं अपन कॉम्यूटेटिव का, 3x3 की मैट्रिक्स ले ली हमने, क्या यहाँ पे ले लिया हमने, क्या नॉन सिंगुलर लेनी है अपन ने, ये भी ध्यान रखना है, 1 2 3
ऐसे ले लो 2 1 2 0 0 0 0 0 2, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या ले लिया, नॉन सिंगुलर है, बिल्कुल है, डिटर्मिनेंट आप चेक करोगे तो क्या है, 0 नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने 1 2 0 0 1 2 2 ना लो, यहाँ पे क्या ले लो 0 ले लो 0 1 ए भी करोगे आप, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी। तो जब आप ए बी करोगे तो कितना आएगा, इसकी करोगे इससे कितना आ गया 2, इसकी करोगे इससे कितना आ गया 4, इसकी करोगे इससे कितना आ गया 6 0, इसकी करोगे इससे 0 5 और यहाँ से कितना आ गया 10, इसकी करोगे तो 0 4 10। और जब आप इस तरह से इसकी करोगे तो कितना आएगा, इसकी इससे करोगे तो 2, इसकी इससे करोगे तो 1, इसकी इससे करोगे तो 4, इसकी इससे करोगे तो 0 1 0। टू आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा 0 2 और ठीक है। ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है कि ये जो अपने पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इससे आगे करेंगे, ठीक है।